Class 7th, we were doing exercise 8.1. Let's finish this exercise. Beta, in exercise 8.1, we are done with question number 6. अब हम question number 7 से start करेंगे. Question number 7 is, please look at your book and look at the statement given. An alloy consists of 7 parts of zinc. बेटा एक complete mixture है जिसमें 7 parts जो हैं 7 parts zinc के हैं एंड जो बाकी 33 पार्ट्स हैं 33 पार्ट्स कॉपर के हैं. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? एक मिक्सचर है, एक अलॉय बनाई गई जिसमें जिंक और कॉपर का मिक्सचर है जिसमें 7 पार्ट जिंक के लिए गए और 33 पार्ट्स कॉपर के लिए गए. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द अलॉय. आपको परसेंटेज किसकी निकालनी है? कॉपर इन अलॉय, मतलब जो मिक्सचर है उसमें कॉपर की परसेंटेज क्या है. रिमेंबर द फॉर्मूला, स्मॉल नंबर बाय टोटल नंबर इंटू 100%. अब कॉपर कितना है? 33 और अलॉय कितनी है? अगर 33 ये और 7 ये तो टोटल कितने की बनी? 40 की बनी ना बेटा. तो 40 इज द अलॉय. 33 इंटू 40 इंटू 100%. नाउ वी विल डू कटिंग इफ पॉसिबल. 0 is cut with 0, 2 to the 4, 5 to the 10. So 5 3 the 15, 5 3 the 15 and 165 by 2, and we can find out the answer in the percentage. 8 to the 16, 2 to the 4, 1 and 10, 82.5% is the answer. Now look at the 8th question. Chalk contains calcium, carbon and sand in the ratio 12:3:10. chalk है बेटा. chalk 3 चीज़ों से बना है. ओके, जिसमें 12 है आपका कैल्शियम, 3 है आपका कार्बन और 10 है आपकी सैंड. अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक. अगेन सेम एज क्वेश्चन 7, आपको परसेंटेज निकालनी है कार्बन इन चॉक. कार्बन की पूरे चॉक में कितनी है? कार्बन कितना है? 3 और चॉक कितना है? चॉक देख लो टोटल कितना हुआ. 12 + 3 + 10, तो ये बन गया 12 और 3 15, 15 और 10 25. तो टोटल हो गया 25 इंटू 100%. फॉर्मूला सबको पता है, स्मॉल नंबर बाय बिग नंबर. अब बिग नंबर क्या है? टोटल नंबर. ओके, 25 4 द 100, 4 3 द 12. तो 12% कार्बन है चॉक में. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 159 ऑफ योर बुक. If rupees 2500 to be divided, very interesting question, and these kind of question come in our live examples. डे टू डे में हम ये सुनते हैं बेटा. 2500 रुपीज़ को डिवाइड किया गया रवि, राजू और रॉय में, सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू 3 पार्ट्स एंड रॉय 5 पार्ट्स. ओके, सो टोटल मनी कितनी थी? 2500. इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में. पहला पार्ट मिला रवि को. कितना मिला? रवि गेट्स 2 पार्ट्स. दूसरा पार्ट मिला राजू को. राजू गॉट 3 पार्ट्स. एंड तीसरा पार्ट मिला रॉय को. रॉय गॉट 5 पार्ट्स. तो हाउ मच मनी विल ईच गेट? तीनों को कितनी कितनी मनी मिली? तो इसको हम लिख सकते हैं 2:3:5. रेशो में मनी मिली ना बेटा. एंड व्हाट विल इट बी इन द परसेंटेज? तो इसका मतलब रवि को, हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता रवि को कितनी मनी मिली. 2 का मतलब 2 रुपीज़ नहीं, 2 रेशो. तो रवि को मिली 2x, राजू को मिली 3x, रॉय को मिली 5x, और तीनों का टोटल कितना बन रहा है? 2500. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू ₹2500. कितना बन गया? 3 और 2 5, 5 और 5 10. 10x हो गया आपका 2500. तो x कितना हो गया बेटा? 2500 डिवाइडेड बाय 10. यू रिमेंबर, व्हेन अ नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, when it goes to other side it will be opposite, direct. ये multiplied will be divided. 0 is cut with 0, तो 250. अभी हमारे पास x की वैल्यू 250 आई है, बट हमें बताना है कि what money has got by राजू, रवि एंड रॉय. तो रवि को मिली थी 2x. 2x कितना हो गया? 2 इंटू 250, दैट इज 500 रुपीज. राजू को मिली थी 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 250, दैट इज 750 रुपीज़. और रॉय को मिली थी 5x, तो ये हो गया 5 इंटू 250, 1250 रुपीज़.
और अगर आप इसको चेक करना चाहो कि वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नो, तो इन तीनों को ऐड करके देखो, आपके पास 2500 ही आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9, and we will continue with the next questions.